हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो डीएमएलटी का कोर्स होता है उसमें क्या पढ़ा जाता है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसे 2 साल में कंप्लीट किया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के पहले सबसे पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि जो डीएमएलटी का कोर्स है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं। देखिए, जो डीएमएलटी का कोर्स होता है इसमें मेनली जो है मुख्यतः जो है 8 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे पहला है हेमेटोलॉजी। पहला जो सब्जेक्ट है वो है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है? हेमेटोलॉजी में जैसे हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड कंपोजिशन होता है, मतलब ब्लड में कौन कौन सी केमिकल्स होते हैं, ब्लड कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें हेमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं। अबाउट ब्लड, फिर ब्लड का टेस्ट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। अब जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो होता है ब्लड बैंकिंग। जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो होता है ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन मेथड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम TM। आई बात समझ में? जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है हेमेटोलॉजी, जिसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ब्लड टेस्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। और जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो होता है ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन मेथड। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो ब्लड बैंकिंग के जो क्वेश्चन है वो ट्रांसफ्यूजन मेथड क्वेश्चन के साथ एक में ही अटैच रहेंगे, मतलब दोनों का जो एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, वो साथ में ही होगा। अब देखिए, ब्लड बैंकिंग में क्या पढ़ाया जाएगा। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ब्लड बैंकिंग में क्या पढ़ते हैं कि जैसे ब्लड को कैसे, जो ब्लड होता है उसे कलेक्ट कैसे किया जाता है, ब्लड का कलेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे कि अब कोई पेशेंट आ गया है तो उसमें कैसे, किस प्रकार से निडल लगा के, जो है इंजेक्शन लगा के हम ब्लड को निकालेंगे, वो उसके क्या क्या कौन कौन से एंगल यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ब्लड बैंकिंग में जो है पढ़ते हैं। और ट्रांसफ्यूजन मेथड का मतलब जैसे कि हमें ब्लड अगर एक इंसान का दूसरे इंसान में देना है तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं, इस वाले सब्जेक्ट में, ब्लड बैंकिंग में। ब्लड को स्टोर कैसे किया जाता है, ब्लड बैंक में रखा कैसे जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हमें पैसा, जहाँ पे पैसा जमा करते हैं उसे कहते हैं बैंक कहते हैं, मतलब जहाँ पे पैसा जमा करते हैं वो प्रकार का बैंक होता है। ऐसे ही जहाँ पे जिस बैंक में ब्लड को स्टोर किया जाता है उसे कहते हैं ब्लड बैंक। तो उस ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कौन से केमिकल के साथ उसको मिला के रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम ब्लड बैंकिंग वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। दो सब्जेक्ट हो गए। अब तीसरा सब्जेक्ट है। जो तीसरा सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो है बायोकेमिस्ट्री। पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब कि अगर हम किसी बायो के अंदर, मतलब बायो का मैंने मतलब पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया था, मैं लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग, और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। तो जिस विषय में या जिस सब्जेक्ट में हम जीव के अंदर जो केमिस्ट्री होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वही होता है बायोकेमिस्ट्री। मतलब अगर हम केमिस्ट्री का स्टडी किसके अंदर कर रहे हैं, जीव के अंदर। अगर हम केमिस्ट्री का जो स्टडी है वो किसी जीव के अंदर कर रहे हैं तो वही हो जाता है बायोकेमिस्ट्री। अब दोस्तों, इसमें जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है इसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में
हमें पढ़ाया जाता है, जैसे कि ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड में शुगर है कि नहीं है, हालांकि ब्लड में तो शुगर होता ही है, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है बड़ी है कि घटी है, मतलब जो उसका इफेक्ट होता है, ब्लड शुगर जो टेस्ट होता है वो किस में किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री में सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, वेरियस टाइप, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सभी का जो टेस्ट होता है वो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में किया जाता है या फिर उसमें पढ़ाया जाता है। और एक चीज़ होती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, सीरम, सीरम जो होता है, हालांकि मैं जब वीडियो आगे बनाऊंगा, आपका जब सिलेबस कंप्लीट पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि सीरम होता क्या है। अभी बस इतना जान लीजिए कि जैसे कि सीरम में प्रोटीन है कि नहीं है, उसका एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, ब्लड शुगर का टेस्ट कैसे किया जाता है, हमारे शरीर के जो अंग हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका जो टेस्ट होता है वो हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, अच्छे से उसका स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं, अब जो चौथा नंबर का है, चौथा नंबर का जो सब्जेक्ट है वो आता है हिस्टोपैथोलॉजी का। हिस्टोपैथोलॉजी का, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चौथा सब्जेक्ट आता है जो हम पढ़ते हैं वो होता है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का। यहाँ पे देखिए, जो हिस्टो है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। यहाँ पे अगर आपको बायोलॉजी में अगर कहीं ये टर्म मिल रहा है हिस्टो, तो हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, टिश्यू। तो मतलब कि हिस्टोपैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी टिश्यू की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, टिश्यू प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, उसके बाद जो होता है टिश्यू का जो स्टैनिंग होता है, स्टैन कैसे किया जाता है, स्टैनिंग की जाती है, टिश्यू का जो सेक्शन कटिंग होते हैं, टिश्यू को कितने तरीक़ों से हम काट सकते हैं, सेक्शन कटिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ते हैं। टिश्यू की प्रोसेसिंग कैसी होती है, यानी स्टैंडिंग वगैरह कैसे करते हैं, हम कैसे पहचानते हैं ये कौन सा टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस है, या फिर कितने डिफरेंट टाइप जो बॉडी में टिश्यू होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजी में। मतलब उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, स्टैनिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा चौथा सब्जेक्ट। अब पांचवा सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत, जो DMLT फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट। वो है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसा बोलते हैं ना, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। देखिए यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और बायोलॉजी में देखो, बायो का मतलब हो गया लाइफ, लोगस का मतलब हो गया स्टडी, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जिस विज्ञान साइंस के जिस ब्रांच में हम स्मॉल लाइफ का अध्ययन करते हैं, स्मॉल लाइफ का मतलब स्मॉल लिविंग, लाइफ को लिविंग कह सकते हैं, तो स्मॉल लिविंग का मतलब हो जाता है छोटे जीवों का अध्ययन। मतलब माइक्रो का मतलब छोटा होता है, और बायोलॉजी में बायो का मतलब लाइफ, इस लोगस का मतलब स्टडी हो जाता है। तो मतलब विज्ञान की जिस शाखा में हम किसका अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, ये जो सारे माइकोप्लाज्मा हो गया, पैरामीशियम, ये जो छोटे छोटे जीव हैं जो हम अपनी आंखों से जिन्हें देख नहीं सकते, तो उन्हें जिस साइंस के जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वही होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या किया जाता है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, नाम से ही यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की स्टैनिंग कैसे की जाती है। जैसे कि अभी मैं जब इस सब्जेक्ट को, सिलेबस को जब पढ़ाऊँगा तो आप सभी को बताऊँगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्टैन के बेस पे 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम निगेटिव।
ये यहाँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। ये अभी मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपको सब डिटेल में बताऊँगा। बस आप अभी इतना जानिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्टैंड के बेस पे 2 टाइप्स के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव एंड एक ग्राम नेगेटिव। तो ये हमारे हो गए 5 सब्जेक्ट। पहला जो सब्जेक्ट था वो है हेमेटोलॉजी, दूसरा बायोकेमिस्ट्री, तीसरा हिस्टोपैथोलॉजी, उसके बाद जो 5वां है वो माइक्रोबायोलॉजी है। क्लियर यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब 5 सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए। अभी बचते हैं कितने? 3 सब्जेक्ट्स, 3। अब उन्हीं को हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक्स ख़त्म हो जाएगा। मैं अब अगली वीडियो से आप सभी को जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराना शुरू करूँगा। क्योंकि देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि पहले आप सभी को जो बेसिक चीज़ें हैं उसे बता दूं, उसके बाद वो आगे तो समझ में आ जाएगा आराम से। क्योंकि देखो, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है, तो फिर हम जब डायरेक्टली अगर सीधे पढ़ेंगे उस चीज़ को तो चीज़ें कम समझ में आएंगी। इसलिए जो बेसिक होता है उसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो 5 सब्जेक्ट बता दिया था। अब जो छठा सब्जेक्ट होता है जो वो होता है ह्यूमन एनाटॉमी, या कुछ लोग कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी कोई दिक्कत नहीं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन का मतलब समझ में आता है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, और एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है, यहीं पे समझ लीजिए मॉर्फोलॉजी क्या होती है। यहाँ पे देखो, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के एक साथ में समझते हैं। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी का मतलब होता है जब हम किसी जीव, वो पेड़ पौधा भी हो सकता है, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग, अगर हम किसी जीव के, किसी लाइफ के इंटरनल कंडीशन, इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो वो हो जाता है एनाटॉमी। और दूसरा, अगर हम किसी जीव के एक्सटर्नल, मतलब कि वो बाहर, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो हो जाता है मॉर्फोलॉजी। मतलब अगर हम अंदर की बात करें, अंदर से स्टडी कर रहे हैं तो एनाटॉमी, अगर बाहर शरीर की संरचना की स्टडी करें तो वो मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। फिजियोलॉजी क्या होती है फिर? फिजियोलॉजी होती है कि जो शरीर होता है, जो जीव होता है, उसका जो बॉडी होती है वो काम कैसे करती है, उसके अंदर जो अंग होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गए, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, और उसके बाद बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ये जो सारे सिस्टम है ये आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम कैसे करते हैं, तो उसको पढ़ा जाता है फिजियोलॉजी में। आए बात समझ में? तो जैसे कि इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो पाचन तंत्र होता है, हिंदी में कहें तो वो काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, मतलब कि जब हम सांसें लेते हैं, या फिर कहते हैं हम सांसें कैसे लेते हैं, सांस लेने से हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें ह्यूमन एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। हमारा जो हार्ट होता है वो काम कैसे करता है, जो दिल होता है, दिल, हाँ उसी की बात कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। छठा सब्जेक्ट हो गया। 7वां सब्जेक्ट अब बात करते हैं। जो 7वां सब्जेक्ट होता है वो जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली में बताएं, अगर ये सब्जेक्ट नहीं होता ये इस DMLT कोर्स में, तो फिर DMLT कोर्स करने का मज़ा ही नहीं आता। ये वाकई में बहुत ही लाजवाब कोर्स है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो सब्जेक्ट है वो ये है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में हम
तो ये तो बता रहे हैं ना, इस कोर्स करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद बहुत मज़ा होता है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जो सीरोलॉजी होता है इसमें हम पढ़ते हैं जैसे डिफरेंट टाइप के हमें टेस्ट कराने के, जब फीवर वगैरह होता है तो टेस्ट कराते हैं ना, तो वो जो सारे टेस्ट होते हैं कैसे किया जाता है, जैसे विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, आगे बताएंगे कैसे किया जाता है। विडाल टेस्ट हो गया, इसको कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद जो है VDRL टेस्ट, VDRL टेस्ट, HIV टेस्ट और प्रेगनेंसी टेस्ट, ये सारे जो टेस्ट होते हैं उस इन सारी चीज़ों को, टेस्टों को हम पढ़ते हैं सीरोलॉजी में। आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं, लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हो जाना चाहिए मुझे जहाँ तक पता है, जो यहाँ जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है वो होता है क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल जो 8 नंबर का सब्जेक्ट होता है वो होता है क्लिनिकल पैथोलॉजी। अब इसमें क्या पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं, ये ज़्यादा उतना, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है, इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए इसमें क्या पढ़ा जाता है, जैसे कि डिटेक्शन ऑफ, जैसे कि डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज प्रोटीन इन यूरिन, मतलब कि इसमें ये जो मेनली सब्जेक्ट होता है वो यूरिन से रिलेटेड होता है। यानी कि हम जैसे कि यूरिन में, जो जिसे टॉयलेट कहते हैं, यूरिन में जैसे कि कीटोन बॉडीज है कि नहीं है, या फिर प्रोटीन है कि नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसका जो डिटेक्शन होता है वो हम क्लिनिकल पैथोलॉजी में करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।